स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट आरएनए है वो क्या है? सोल्यूबल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए और अडेप्टिव आरएनए। दिस आरएनए इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो ये आरएनए है वो हमारा कहाँ है? वो हमारा साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। कह रहे हैं एस मैनी टाइप्स एज द टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। और बेटा ये डिफरेंट टाइप्स का होगा क्योंकि किसी पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड के लिए एक टीआरएनए होगा। These are smaller molecules and transfer the different types of amino acid to ribosomes। यानी ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्रांसफर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स को टू राइबोसोम्स, वेयर दे टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। जहाँ पर बेटा ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। दिस आरएनए इज 10 to 20% ऑफ टोटल आरएनए ऑफ सेल। जितना किसी सेल में बेटा टोटल आरएनए होता है उसका 10 से 20% जो होता है वो हमारा टीआरएनए। नेक्स्ट, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 25,000 to 30,000। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 25 से 30,000 होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑन डीएनए टेम्पलेट इन द न्यूक्लियस। और कहाँ पाया जाता है? डीएनए टेम्पलेट में पाया जाता है, न्यूक्लियस में। टीआरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड एंड, कह रहे हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड है, एंड इज कह रहे हैं इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग ऑल टाइप ऑफ आरएनएस इन सेल। यानी एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आपके तीनों आरएनएस में से सेल में कौन सा आरएनए है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, वो टीआरएनए जो सबसे स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट, इट इज मेड ऑफ अबाउट 80 न्यूक्लियोटाइड्स। 80 न्यूक्लियोटाइड से हमारा बना है। कह रहे हैं इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर इन टीआरएनए फॉर्मिंग A-U and G-C बेस पेयरिंग एस अकर इन डीएनए एक्सेप्ट। यानी इसमें जो होती है वो इंट्रा चैनिंग हमारी बॉन्डिंग अकर होगी जो A और U के बीच में होगी, यानी एडेनिन और यूरेसिल के बीच में होगी, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूरेसिल। और ये डीएनए में एब्सेंट होगी कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में हमारा यूरेसिल होता है। Thus about 60% ऑफ दिस आरएनए इज डबल स्टैंडर्ड। इसलिए 60% जो इसका पार्ट है वो क्या है? डबल स्टैंडर्ड है। वेयर अ पेयर विथ ए, हमारी जो पेयर होगी यानी A=U एंड क्या कह रहे हैं? C पेयर विथ CG होगी। द मॉलिक्यूलर फोल्डिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। यानी इसी फोल्डिंग की वजह से जो हमारा आरएनए होगा उसका एक स्ट्रक्चर जो होगा वो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होगा हमारा। जैसे कि स्टूडेंट्स ये हमारा क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर दिया गया है एमआरएनए का, टीआरएनए का। तो ये टीआरएनए का हमारा क्लोवर लीफ मॉडल है, स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे क्या दिख रही हैं? हमारी तीन, एक आर्म हमारी ये डी आर्म है, दूसरी ये आर्म हमारी एंटीकोडॉन आर्म है, तीसरा हमारा टी साइन सी आर्म है, और चौथी हमारी एक्स्ट्रा आर्म है। इसका भी फंक्शन नोन है। ये हमारी एक्सेप्टर आर्म है, जिस आर्म से यहाँ पर जहाँ पर CCA होगा उस आर्म से याद रखिएगा, जहाँ CCA होगा हमेशा अमीनो एसिड इसी आर्म से हमारा अटैच होगा और टी साई सी आर्म द्वारा इसको लाया जाएगा। देन एंटीकोडॉन आर्म में ये हमारा अटैच होगा जो mRNA द्वारा इसकी हमें क्या होगी? mRNA द्वारा हम इसको कोड करेंगे। अब जैसे कि कह रहा है क्या? विच कैन बी कंसीडर एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड स्टेम्स एंड नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड पोर्शन आर कॉल्ड लूप्स। जो हमारी ऐसे याद रखिएगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे कि डायग्राम में आपने देखा है, उसको हम स्टेम कहेंगे, और जो नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं उन्हें हम लूप्स कहेंगे। देयर आर 3 मेजर लूप्स एंड 1 माइनर लूप ऑफ वेरिएबल साइज। तो 3 मेजर लूप्स होंगे और 1 माइनर लूप होगा। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाया है उसी टाइप से क्या होगा? हमारा एक मेजर होगा और एक हमारा माइनर होगा जो लूप्स फॉर्मेशन करेगा हमारा। अब जैसे कि बेटा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, तो जो हमारा डीएनए होगा, इस डीएनए से देखिए राइबोसोमल आरएनए बना है, मैसेंजर आरएनए बना है और ट्रांसफर आरएनए बना है। जो राइबोसोमल आरएनए है वो राइबोसोम्स को बना देगा प्रोटीन के साथ मिलकर।
राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन जो है वो मिलकर बनाएगा राइबोसोम्स। जो मैसेंजर आरएनए वो हमारा मैसेज लाएगा, और टीआरएनए जो है हमारा ट्रांसफर आरएनए होगा हमारा। ये जो ट्रांसफर आरएनए ये अमीनो एसिड्स को लाएगा। तो ये अमीनो एसिड्स को लाकर जब अटैच करेगा तब जाकर हम प्रोटीन की एक चेन का निर्माण करेंगे। यानी यहाँ पर राइबोसोम सैटेलाइट्स हो जाएगा, सर्किल्स में हो जाएगा, ये हमारा टीआरएनए से हो जाएगा रिसीव। ये दोनों आकर हमारे यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, जिससे न्यूली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हमारा फॉर्म हो जाएगा। और एमआरएनए यूजली हाइब्रिडाइज हो जाएगा। जितना एमआरएनए था हम उसमें से कोडिंग कर लेंगे, कोड करके हम प्रोटीन की एक नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेंगे, और जो हमारा शेष एमआरएनए बचेगा वो हमारा अलग हो जाएगा।